जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो 1 अक्टूबर को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो कुंडली पे लगाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। शनि देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं। लग्न आप होते हैं तो शनि देवता का सीधा प्रभाव आप पर पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, शक्तिशाली प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शुक्र शनि देवता वक्री अवस्था में है। तो आपके पास जिम्मेदारी अब बनती है कि आप डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ और आप डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और सिंसियरिटी के साथ अपने कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त रहें। और शनि देवता जब लग्न पे गोचर करते हैं तो मनुष्य का स्वभाव आलसीपन की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना है, आलस्य आप पे हावी ना हो पाए, यह ध्यान रखना है। और चूंकि 12वें भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, तो जब 12वें भाव के स्वामी लग्न पे गोचर करते हैं तो एक विशेष ध्यान और रखना पड़ता है कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि 12वां भाव सेल्फ अनड्यूइंग का होता है। तो आप यदि उस तरह से बिना विचार किए हुए डिसीजन लेंगे तो डिसीजन आपके गलत हो जाएंगे, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। और यह जो कॉम्बिनेशन है 12वें भाव के स्वामी लग्न पे गोचर कर रहे हैं, यह बाहर से जिनका लिंक है उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या कोई एमएनसी में काम करते हैं, या बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हों, आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे हो, वीसा के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इन सब बातों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। क्योंकि 11वें भाव के स्वामी भी शनि देवता ही बन रहे हैं और लग्न से संबंध बना रहे हैं। तो 11वां भाव और 12वां भाव दोनों का संबंध लग्न से बनना, लाभ भाव का भी संबंध लग्न से बन रहा है और विदेश का भी संबंध लग्न से बन रहा है। तो विदेश से आपको आय की प्राप्ति हो सकती है, ये क्लियर इंडिकेशन हुआ। तो आप यदि बाहर से संबंध बना के चलते हैं, कोई आपका आर्थिक रिलेशन है, कंपनी चलाते हैं, बाहर ब्रांच है या बाहर मीटिंग्स करने जाते हैं, नेगोशिएशन करने जाते हैं, वहाँ से धन आपको मिलता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा हुआ आपके लिए और गोचर का फल आपको मिलेगा। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे होता है और वक्री हैं तो पुराने रुके हुए काम को भी पूरा कराएंगे। आप ध्यान दें कि कौन सा आपका काम रुका हुआ है, वहाँ पर फोकस करें तो आपको वह काम कंप्लीट हो सकता है। और फिर आपका खर्चा भी शनि देवता ही कराएंगे, क्योंकि वो 11वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ एक पॉजिटिव बात यह है, राहु देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देवता विदेश के कारक होते हैं। विदेश संबंधी बातों के लिए राहु देवता का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये भी अच्छा हो गया बाहर से संबंधित बातों के लिए। और आपका खर्चा शरीर से संबंधित हो सकता है, अपने ऊपर खर्चा करेंगे आप, स्वास्थ्य संबंधी भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, हेल्थ के लॉस का भी होता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल देवता, ये आपके धन भाव, फिर वाणी, कुटुंबजनों का होता है, खान पान की आदतों का इत्यादि का होता है। तो इसके स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव आपके अचानक से होने वाली बातों का होता है, अप्स एंड डाउन्स का होता है, और अचानक से सफलता भी देता है, अचानक से धन भी देता है, क्योंकि यहाँ जो भी आपके ग्रह हैं मंगल देवता खुद द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन का भी आगमन हो सकता है और अच्छा खासा आगमन हो सकता है। बैंक बैलेंस आपका बन सकता है, एसेट में वृद्धि हो सकती है और आपकी एनर्जी यहाँ लगेगी। धन को संग्रह करने में, धन कमाने में आपकी एनर्जी लगेगी, यह इंडिकेशन है मंगल देवता का। और मंगल देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं 27 तारीख से पहले पहले, और 27 तारीख को भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे, तो ये गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका 27 तारीख के बाद। फिर तृतीय भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता।
आपके प्रयासों के भाव के स्वामी हैं शुक्र देवता, तो वो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके प्रयासों में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट आए उससे बचिएगा। वाद विवाद में अपने काम धंधे को नहीं फंसाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका धंधा छठे भाव से संबंधित है और आप प्रयास करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। और शुक्र देवता 9 तारीख को यहाँ से निकल करके कन्या राशि में आ जाएंगे, अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आपके प्रयासों को बढ़ा देना है, बस इतनी सी बात है। और शुक्र देवता यहाँ आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि शुक्र देवता बिजनेस के लिए आपको प्रयास करवाएंगे, क्योंकि प्रयास भाव के स्वामी हैं। लाइफ पार्टनर से संबंध यदि आपका बिगड़ा हुआ है तो वहाँ पे संबंध सुधरेगा आपके प्रयासों से। तो शुक्र देवता यहाँ पे आपको स्टेटस देंगे। हालांकि नीच की राशि के हैं, लेकिन आपके प्रयासों से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा। फिर शुक्र देवता यहाँ से आपको लग्न को भी देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा गोचर में, आपको धन के संयोग बनेंगे अच्छे। फिर केतु देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और सिमेंटेनियसली राहु देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो राहु देवता का 12वें भाव पर गोचर करना अच्छा है। केतु देवता का छठे भाव पर गोचर करना आपको स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए आगाह करता है। और केतु देवता यहाँ गोचर करते हैं तो वाद विवाद से दूर रहिएगा, किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसना है। और कंपटीशन जिससे भी है वहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति आपको लापरवाह कर देते हैं। और केतु देवता की वजह से आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में ऐसी उनकी स्थिति है कि महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही हो और वो अच्छी स्थिति में नहीं हो, आपकी कुंडली में मैलिफिक तरह से बैठे हुए हों, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही हो, जैसे कमर के नीचे के पोर्शन में हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, विदेश यात्रा या देश के भीतर ही यात्रा करने में आपको तकलीफ होती है, कोई अरंगा आ जाता है, या संतान संबंधी आपको परेशानियां हैं, तो आप किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके आप पर्सनल रिमेडी करिए। वो गोचर के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपको सलाह देंगे, वो सलाह काम करेगा। और फिर 7वें भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं सूर्य देवता और बुध देवता। सूर्य देवता 17 तारीख से पहले यही हैं और 17 तारीख के बाद अष्टम भाव पे चले जाएंगे, अपनी नीच की राशि में जाएंगे। तो जब तक यहाँ हैं सूर्य देवता आपको तेज दे रहे हैं। हालांकि कन्फ्लिक्ट भी है, शनि देवता और सूर्य देवता आपस में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, सप्तक स्थिति बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा। पिता पुत्र के रिलेशन का ध्यान रखिएगा, अपने बॉस से रिलेशन का ध्यान रखिएगा, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना आने पाए। अथॉरिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और सूर्य देवता हालांकि यहाँ पे आपको तेज देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, पर्सनालिटी इंप्रूव कराएंगे। और बुध देवता अपनी राशि में उच्च के गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि भी है इनकी, तो बुध देवता यहाँ बहुत सुंदर फल देंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का होता है, तो बुध देवता आपको समय और अवसर के अनुसार निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की क्षमता देंगे, विजडम देंगे। आप कोई नया वेंचर खोल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं, कोई नया ब्रांच खोल सकते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखते हुए आपको सब कुछ करना है, क्योंकि शनि देवता यहाँ दृष्टि डाले हुए हैं। और फिर बुध देवता 3 तारीख को ही, 2 दिन की बात है, 3 तारीख को ही अष्टम भाव पे चले आएंगे और इनका संबंध 7वें भाव से होगा। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, संबंधों के प्रति ध्यान रखिएगा, किसी तरह का दिक्कत ना हो। हाँ, लाइफ पार्टनर से कोई आपको मॉनेटरी फेवर मिल सकता है, आर्थिक लाभ मिल सकता है, कुछ आर्थिक मदद मिल सकती है जरूरत पड़ने पे। यदि वो वर्किंग है, अर्न करती हैं, तो आपको मदद यहाँ से मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको मदद मिल सकता है। और सूर्य देवता 17 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे, तो उनकी भी नीच की राशि हो जाएगी। आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ही दिक्कत होगी, तो इसके लिए आप सूर्य देवता की नित्य प्रतिदिन उपासना करें। उनको सुबह फ्रेश होकर के जल का अर्घ दें, जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला दें और गायत्री मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। तो आपको सूर्य देवता का बढ़िया फल मिलता रहेगा, मजबूती रहेगी आत्मा की, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और सरकारी अधिकारियों से यदि आपका संबंध चलता है तो वहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा, कोई संबंध बिगड़ने ना पाए। और फिर सूर्य देवता
यहाँ गोचर करते हुए आपको अचानक से धन भी व्यवस्था करा सकते हैं, क्योंकि मंगल देवता यहाँ हैं और मंगल देवता जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो आपको मदद कर सकते हैं। बुध देवता भी मदद कर सकते हैं। 3 ग्रह आएंगे, लेकिन अचानक से होने वाली बातें भी हो सकती है। कोई लेगेसी का मामला आपका प्रयासों के बाद सॉल्व हो जाएगा। कोई अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप हैवी इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, या प्रोडक्शन करते हैं, या कोई मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, तो इन सब बातों में आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, आपके रिलेशन बढ़ सकते हैं इन सब मामले में। और यदि आप मेटल्स एंड मिनरल से जुड़े हुए, किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपको फायदा हो सकता है। ये सब बातें आपके लिए लागू होती है। फिर भाग्य भाव, तो मंगल देवता आ जाएंगे यहाँ 27 तारीख को, तो भाग्य आपका निखर जाएगा इस समय से। मंगल देवता अपने राशि में गोचर करेंगे और आपके प्रयासों को मूर्त रूप देंगे, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस महीने आपके जो लग्न के स्वामी हैं बृहस्पति देवता, जो शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको शुभ देने की कोशिश कर रहे हैं, शुभ भाव का एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो 18 तारीख से आपके पंचम भाव पे आ जाएंगे, लक्ष्मी स्थान पे आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो इनका रिजल्ट तो शानदार होगा और आपके लिए इच्छा पूर्ति करेंगे, विशेष धन की व्यवस्था करेंगे, नए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, आपके धन का एक्सपेंशन करेंगे, और जहां जहां नए अवसरों की प्राप्ति आपकी होगी वहां आपको सफल बनाएंगे। तो बृहस्पति देवता का गोचर आपके लिए लाजवाब है। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बहुत पॉजिटिव है। बृहस्पति देवता तो अब आपके लिए भाग्य बन के आए हैं, भाग्य का उदय करेंगे और पंचम भाव में विराजमान होंगे, लक्ष्मी स्थान में विराजमान होंगे, तो लक्ष्मी की कमी नहीं होगी इस महीने आपको। और फिर आपको अच्छा फल मिलने लगेगा 18 तारीख से। और फिर चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो उस समय आप ध्यान रखना होता है उन दिनों का। तो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्र देवता, 16, 17 और 18 तारीख को केतु देवता के ऊपर गोचर करेंगे। तो यहाँ पे किसी से वाद विवाद में ना उलझना, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसना है, और अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में नहीं पड़े, पहले से ध्यान रखें। सीनियर सिटीजन है तो आप मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्र देवता तुला राशि में 21, 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों आपका कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। तो ऐसा यदि महसूस हो, मन परेशान हो, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 4, 5 और 6 तारीख को, महीने की शुरुआत में ही। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट को संतुलित रखिएगा। तो यह विश्लेषण चंद्र कुंडली के आधार पर नहीं है, यह लग्न कुंडली के आधार पर है। लग्न कुंडली से भाव का रिजल्ट आता है, इसलिए लग्न कुंडली से गोचर देखने की प्रथा ज्यादा चल पड़ी है। और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा, वह चंद्र कुंडली से पता चलता है। यदि आप रेगुलर राशिफल देखते हैं अपना, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने परिचित जनों को जो राशिफल देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको मोटिवेट करें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए, बुकिंग के लिए नंबर है 9212224958। धन्यवाद।